किसी भी शुभ कार्य में जब तुम कलश यात्रा के लिए जाते हो तो तुम्हें सिर्फ इतना सा पता है कि कलश यात्रा तुम्हारे लिए शुभ होती है। तुम सिर्फ इतनी सी बात जानते हो, कलश में जल रखकर, कलश में जल भरकर तुमको उस यात्रा में घूमना होता है। अधिक बार देखा गया है माताएं बिना अपने पदत्राण, बिना अपनी चरण पादुकाओं के कलश यात्रा में सम्मिलित होती हैं और बड़े भाव से कलश यात्रा करती हैं। कलश यात्रा की कुछ महान, कुछ अद्भुत बातें शिव महापुराण में अंकित है, वो तुम्हें जाननी चाहिए, ताकि अगली बार जब ये तुम्हें अवसर मिले तो तुम इसमें चूकना मत। कलश यात्रा का पहला लाभ, जिस भी बेटी का, ये केवल केवल महिलाओं के लिए कलश यात्रा में खास बात बता रहा हूं पहले, जिस भी बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो या जिसको मनचाहा विवाह करना हो, दोनों ही बातें, विवाह नहीं हो पा रहा हो, मंगल कार्य नहीं हो रहा हो या मनचाहा विवाह करना चाहते हो, दोनों ही परिस्थितियों में जैसे ही आप कलश को अपने शीश पर धारण करते हो तो आपको वो सुहाग वाली लाइन सुव्यवस्थित हो जाती है और महादेव का आशीष मिलता है। क्योंकि महादेव अपने सर पर गंगा धारण करते हैं, बिल्कुल वही वाला भाव बनता है और महादेव की कृपा से तुम पवित्र होते हो, तुम पुनीत होते हो और तुम्हारे जीवन में वो दिव्यता बढ़ जाती है, जिससे तुम्हारा वो मांगलिक कार्य हो जाए। बृहस्पति 9 ग्रहों में तुम्हारा उत्तीर्ण और श्रेष्ठ हो जाता है, शुक्र सप्तम में जाकर के तेज हो जाता है। ये दोनों ग्रहों का आपको वरदान मिलता है और ये आपको लाभ प्राप्त हो जाता है, पहला लाभ। दूसरा लाभ, जो भी स्त्री विवाहित है वो जब कलश यात्रा में सम्मिलित होती है तो उसका दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन, बच्चों की सुख शांति समृद्धि और परिवार में बल बढ़ाने के लिए, परिवार में धन बढ़ाने के लिए, संपन्नता बढ़ाने के लिए कलश यात्रा से ज्यादा अच्छा उपाय कोई है नहीं विश्व में। रीजन, कारण, ये साक्षात वरुण भगवान है। ये क्या है? ये साक्षात वरुण भगवान है और ये अकेला ऐसा माध्यम है जिसमें 5 तत्व समाहित हैं और घट को इंसान माना जाता है। कहते ना घट घट में वाशी, यानी हर घर में, ये घर ही तो है, ये घट ही तो है, ये पूरा शरीर, इसमें भी तो उतना ही पानी भरा हुआ है, इसमें भी तो उतनी ही मिट्टी है, इसमें भी तो कलश खोल कर देखो तो उसमें आकाश दिखता है, इसमें भी तो आकाश तत्व है। वो 5 के 5 तत्व कलश में समाहित होते हैं और वैसे ही आकार होता है। कलश में गर्दन है, कलश में सर खुला हुआ है, कलश का पेट है, कलश का निचला हिस्सा है, तो kलश को घट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने आप में एक मनुष्य का स्वरूप है। यानी आप किसी पूज्य वस्तु को, जो मनुष्य का ही स्वरूप है, जो अपने आप में देव है, उसे शीश पर धारण करते हो, उसका सम्मान करते हो, उसका आशीष आपको मिलता है। और इसमें कौन है? कलश में है कौन? कलश में है गंगा, भागीरथी, गोदावरी, क्षिप्रा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पेशनी, कृष्णा, भीवरथी, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, विशालाक्ष्मी, चरमरती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू इत्यादि नदियों का आवाहन है इसमें। हाँ, इसमें संपन्नता का आवाहन है, इसमें श्रेष्ठता का आवाहन है और इसमें ऊपर पत्ते लगाए जाते हैं हरित होने के लिए। आपको मालूम गुलाब इतना लाल क्यों होता है? हाँ, गुलाब इतना लाल इसलिए होता है क्योंकि इसकी पत्ती हरी है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं अगर जीवन में तुम हरी चीजों का प्रयोग ज्यादा करोगे खाने में तो तुम भी उतने ही लाल हो जाओगे जितना गुलाब है। हरा रंग किस चीज का प्रतीक है? स्वास्थ्य का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है और 9 ग्रहों में बुद्ध का प्रतीक है। पुष्पित और पल्लवित होने का प्रतीक है। श्रावण में जब जल वृष्टि होती है तो पूरी की पूरी धरती हरित हो जाती है। हाँ, कौन सा रंग बढ़ता है? हरा रंग बढ़ता है। हरा रंग सृष्टि का और प्रकृति का रंग है। इसी वजह से ऊपर पत्ते लगाए जाते हैं ताकि तुम्हारी संपन्नता, तुम पुष्पित, पल्लवित और फलित हो, संपन्नता बढ़े तुम्हारे जीवन में। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं। श्रीफल कौन है?
श्रीफल साक्षात लक्ष्मी है, महालक्ष्मी का स्वरूप है। इतना सब कुछ आप अपने शीश पर धारण करके जा रहे हो। तुम्हारे घर में, वंश में, कुटुंब में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इसमें जितने भी कदम बढ़ाए जाएं, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान, एक एक कदम एक एक करोड़ यज्ञ का फल प्रदान करता है। इसीलिए लोग नंगे पैरों जाकर कलश यात्रा करते हैं। कभी अवसर लगे तो जरूर करना। हाँ, कभी आपको अवसर लगे तो कलश यात्रा में जरूर सम्मिलित होना। जो कलश यात्रा लेकर चल रही है महिला, उसके सहयोग में उसके परिवार के लोग जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि उतनी देर वो देवतुल्य है, उसके शीश पर देवता हैं, और शीश पर उसके देवता नहीं होते जो ऐसे 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 डोलते हैं। शीश पर देवता उसके होते हैं जो कलश रखकर चल रहा होता है। तो उसको देवता मानकर उसके आगे आगे फूल बिछाते हुए, उसका मार्ग प्रशस्त करते हुए, आगे का रास्ता साफ करते हुए, खूब सुगंधित जल बिछाते हुए जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर संपन्नता आने वाली है। इस भाव से खूब पुरुषों को भी आगे आगे व्यवस्थाओं में लगना चाहिए। कलश यात्रा में, कलश यात्रा में जो पुरुष इस प्रकार की व्यवस्थाओं को संलग्न करते हैं, तो व्यवस्थित करते हैं, उनके जीवन में उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। उन्हें जरूर उन्नति प्राप्त होती है, उन्हें जरूर संपन्नता मिलती है, उन्हें जरूर अपने अभीष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि मिलती है। और एक बात कहूं, कल मैं कह रहा था कि मति जब सुमति में परिणित हो जाए तो जीवन में सुख बढ़ता है। क्या कह रहा था मैं कह रहा था जब मति तुम्हारी सुमति में परिणित हो जाए और मति में तुम्हारे थोड़ी धर्मकता आ जाए, धार्मिकता प्रदान हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। बाबा तुलसीदास जी यही कहते हैं। जहां सुमति है, जहां मति अनुकूल है, वहां संपत्ति नाना प्रकार की है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति भी नाना प्रकार की है। तो सुमति बढ़ती है कलश यात्रा करने से। कलश यात्रा करने से धन, वैभव, संपदा, ऐश्वर्य, कीर्ति, आपकी लग्जरियस लाइफ तो बढ़ती ही है, तुम्हारी बुद्धि विवेक तो निर्बल होती ही है, तुम्हें शादी में, विवाह में, मंगल कार्य में, शुभता में तो वृद्धि होती ही है, शिक्षा में, ज्ञान में भी वृद्धि होती है इसको करने से। इसलिए कलश यात्रा खूब आनंद से करना चाहिए। और एक बात, कलश यात्रा क्योंकि मंगल कार्य है, कलश यात्रा क्योंकि गुरु जी का काम है। गुरु जी कौन? वो पंडित जी नहीं जिनकी कलश यात्रा में तुम जा रहे हो। गुरु जी मतलब वो बृहस्पति भगवान। कलश यात्रा बृहस्पति का काम है, इसलिए आपको पीला या लाल कपड़े पहनकर जाना चाहिए कलश यात्रा में। रंग का बड़ा महत्व है जीवन में। जैसा रंग तुम देखते हो वैसा रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ता है।